हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। यानी कि जो क्वेश्चन है आपसे बोल रहा है कि जलियांवाला बाग का जो पूरा मैसेकर का इंसिडेंट था वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है जलियांवाला बाग। अब देखते हैं वन बाय वन कि क्या हुआ था जलियांवाला बाग में। एक बहुत ही दर्दनाक ये सीन था, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। On 13th April 1919, large crowd gathered in Jallianwala Bagh. Some of them had come to protest against the government repressive policy and other had come to attend बैसाखी फेस्टिवल या बैसाखी फेयर। देखिए क्या होता है ना, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का मेला लगा होता है जलियांवाला बाग में। तो सभी लोग वहाँ पे तो घूमने के लिए आए हुए थे, वो तो नाच रहे थे, गा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि उस पूरी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो गवर्नमेंट के रिप्रेसिव ब्रूटल पॉलिसी का प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। बेसिकली मार्च 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट को पास किया था और लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि उस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा एनार्मस पावर मिल गई थी इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स के ऊपर कि वो शक के आधार पर किसी को भी जेल में बंद कर सकती थी और विदाउट एनी ट्रायल उसको 2 साल के लिए जेल में रख सकती थी। तो लोगों को इस लॉ से बड़ी दिक्कत थी कि हम अब पीसफुली भी अपनी बात नहीं रख सकते हैं गवर्नमेंट के आगे। तो लोगों को बड़ा गुस्सा था इसके लिए। इसीलिए बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल होता है। लेकिन जब जनरल डायर को पता लगता है कि बैसाखी का पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में बहुत बड़ी भीड़ आई हुई है, तो जनरल डायर क्या करते हैं, ही एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। वो क्या करते हैं, जितने भी एंट्री और एग्जिट पोल होते हैं जलियांवाला बाग के, वो पूरे उनको क्लोज कर देते हैं और वहाँ पे लगातार ताबड़तोड़ जो है गोलियों से बारिश करने लग जाते हैं, गोलियों की बारिश करने लग जाते हैं और बहुत सारे लोग इस पूरे इंसिडेंट में घायल हो जाते हैं। 100 ऑफ इनोसेंट पीपल वर किल्ड एंड मैनी अदर्स वर इंजर्ड। लोगों ने बोला भी था कि जनरल डायर ऐसा मत करो, हम इनोसेंट लोग हैं, लेकिन जनरल डायर ने एक भी नहीं सुनी और लगातार क्या करा, गोलियां बरसानी शुरू कर दी और बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। Therefore, this incident was condemned as जलियांवाला बाग मैसेकर। और इसी दिन के बाद से इस पूरे इंसिडेंट को जलियांवाला बाग मैसेकर या जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। देखो मैसेकर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग मरते हैं, तो उस इंसिडेंट को बोला जाता है मैसेकर। तो जो जलियांवाला बाग था, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग 200 से 300 लोग मरे थे, लेकिन अगर हम इंडियन डाटा को देखें तो ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 1000 से 2000 लोग इस पूरे इंसिडेंट में मारे गए थे। वहाँ पे ना जो जलियांवाला बाग है अमृतसर में है, आज भी ये वहाँ पे प्रेजेंट है। एक कुआं बना हुआ था, तो कुएं में बहुत सारे लोग कूद जाते हैं। उनको लगता है कि अगर गोलियां चल रही हैं, हम कुएं में कूद जाएंगे तो शायद हम बच जाएंगे। लेकिन कुआं ना गहरा ज़्यादा था, तो बहुत सारे लोग इसके अंदर ही कूद गए थे। तो कुछ लोग तो दबकर वैसे ही मर गए थे और कुछ लोग सफोकेशन की वजह से मर गए थे। जब यहाँ से लाशों का ढेर निकाला गया तो बहुत सारी लाशें इस कुएं से भी निकली थी। इस पूरे इंसिडेंट में बहुत सारे लोग मारे गए थे। बहुत ही दर्दनाक ये सीन था। तो ये था पूरा जलियांवाला मैसेकर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।